अहमदाबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने रहने वालों पर सख्त एक्शन लिया गया है, क्योंकि आज लगातार दूसरे दिन चंडोला तालाब इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर गरजा है। घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी पहुंचे। यहां रहने वाले लोगों में कई घुसपैठी और अपराधी भी शामिल थे, जिनकी पहचान की जा रही है। अहमदाबाद स्थित चंडोला तालाब में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्यवाही जारी है। 50 से अधिक अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से बुलडोजर के द्वारा जो भी अवैध मकान यहां पे बनाए गए हैं, जो भी झोपड़ियां बनाई गई हैं और तालाब की जगह पे मिट्टी पाट कर जो भी अवैध निर्माण किया है उस पर बुलडोजर कार्यवाही जारी है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी अवैध निर्माण जो चंडोला तालाब इलाके में किए गए हैं उसको ध्वस्त करने के बाद ही ये बुलडोजर कार्यवाही को रोका जाएगा। अहमदाबाद में लगातार दूसरे दिन गरजा बुलडोजर। अवैध निर्माण जमींदोज, घुसपैठियों पर बड़ी चोट। 2000 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त। अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में पिछले 2 दिनों से बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक हजारों अवैध निर्माण जमींदोज किए जा चुके हैं। अहमदाबाद स्थित चंडोला तालाब में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्यवाही जारी है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पे बुलडोजर द्वारा जो भी चंडोला तालाब के अंदर अवैध निर्माण किया गया है उन सारे मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 50 से अधिक अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से बुलडोजर के द्वारा जो भी अवैध मकान यहाँ पे बनाए गए हैं, जो भी झोपड़ियाँ बनाई गई हैं और तालाब की जगह पे मिट्टी पाट कर जो भी अवैध निर्माण किया है उस पर बुलडोजर कार्यवाही जारी है। कल भी लगभग 1000 से ज़्यादा मकान, झोपड़ियाँ, पार्किंग प्लॉट और फार्म हाउस जो यहाँ पे बने हुए थे उसे अहमदाबाद नगर निगम ने तोड़ गिराया है और आज भी ये कार्यवाही चल रही है। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि आने वाले 2 दिन तक, जब तक ये संपूर्ण अवैध निर्माण जो कि चंडोला तालाब में किया गया है इसे तोड़ गिराया नहीं जाता, तब तक ये कार्यवाही चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से गुजरात सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी मौके पर पहुंचे, पूरे इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अहमदाबाद के चंडोला इलाके में जहां अवैध निर्माण किए गए थे, जिसके ऊपर पिछले 2 दिनों से बुलडोजर कार्यवाही हो रही है, उसका निरीक्षण करने के लिए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी खुद चंडोला तालाब में पहुंचे हैं। पिछले 2 दिनों से 50 से ज़्यादा बुलडोजर के माध्यम से जो भी अवैध मकान, झोपड़ियाँ, फार्म हाउस समेत चीज़ों का निर्माण यहाँ पे किया गया है उसके खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही हो रही है। गृहमंत्री हर्ष संघवी को पिछले 2 दिन से जो भी कार्यवाही अवैध निर्माण के खिलाफ की गई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए साथ में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर समेत जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हर्ष संघवी ने साफ कर दिया कि अब इस इलाके को खाली कराकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। हमने उस गैरकानूनी जगह को ध्वस्त किया है जहां से बहुत ही बड़े पैमाने पे इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। हमने ये तय किया है कि एक इलीगल बांग्लादेशियों को, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, गुजरात के कोने कोने से पकड़ के उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे। अतिक्रमण वाली इस जगह पर कभी तालाब हुआ करता था, लेकिन तालाब के किनारों को पाटकर इस पूरे इलाके को घुसपैठियों के एक बड़े अड्डे में तब्दील कर दिया गया। यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया और उनके फर्जी पहचान पत्र भी बनवा दिए गए। मेरे आसपास में आप जो देख पा रहे हैं पूरा तालाब का एरिया है और इसी तालाब के अंदर कई सारे अवैध मकान हजारों की संख्या में यहाँ पे बना दिए गए थे। पिछले कई सालों से
इसी अवैध मकान को लेकर कोर्ट में भी केस चल रहे थे, लेकिन आखिरकार अहमदाबाद पुलिस की निगरानी में लगभग 2000 जितने पुलिसकर्मी और 20 से ज़्यादा एसआरपी की टुकड़ियों के माध्यम से जो अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पे पहुँचते थे और जिनका एक प्रकार से अवैध ठिकाना ये तालाब का पूरा इलाका बन चुका था, वहाँ पे बुलडोज़र कार्यवाही भी हो रही है। पुलिस की तरफ से 890 लोगों को इसी इलाके से हिरासत में लिया गया था, जिनके डॉक्यूमेंट की जांच के बाद आखिर में 150 जितने बांग्लादेशी जो हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में डिपोर्ट किया जाएगा। 250 जितने ऐसे भी लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई अभी भी किए जा रहे हैं। और खास करके पुलिस का कहना है कि जिन बांग्लादेशियों को यहाँ पे लाके बसाया जाता था, उन्हें कामकाज दिया जाता था, साथ ही में उनके नकली डॉक्यूमेंट्स जो बनाने की कार्यवाही है वो की जा रही थी। चंडोला तालाब इलाके में 50 बुलडोजर और 500 से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी एक्शन में हैं। इसके अलावा इलाके में सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। यहाँ हजारों छोटे बड़े कच्चे और पक्के मकान बना लिए गए थे। इस अतिक्रमण को हटाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका। लेकिन इस बार कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस इलाके से अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद ही बुलडोजर थमेगा। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि आने वाले 2 दिन तक, जब तक ये संपूर्ण अवैध निर्माण जो कि चंडोला तालाब में किया गया है इसे तोड़ गिराया नहीं जाता, तब तक ये कार्यवाही चलती रहेगी। कुछ स्थानीय लोग इस पूरे अवैध निर्माण के खिलाफ जो बुलडोजर कार्यवाही हो रही है उसे रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है अगर अवैध निर्माण है तो उसे रोकने के किसी भी प्रकार से उस पर स्टे नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद कल दोपहर बाद से भी आज दूसरे दिन लगातार ये कार्यवाही चालू है और आने वाले 1 से 2 दिन अभी भी ये अवैध जो निर्माण है इसके खिलाफ इसी प्रकार से बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। गुजरात में अतिक्रमण और घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अलग अलग जिलों में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के साथ घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद उन्हें उनके देशों में डिपोर्ट किया जाएगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सरकार कह रही है कि ये कार्रवाई घुसपैठियों के खिलाफ की जा रही है, जबकि कांग्रेस के नेता सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। ड्रग्स का कारोबार चल रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर अलकायदा के जब 4 आतंकवादी बोले पकड़े गए थे उसी टाइम पे सरकार को एक्शन में आना जरूरी था। 4-5 साल बाद क्यों सरकार एक्शन में आई? अहमदाबाद में मेगा डिमोलिशन ड्राइव के बीच सियासी एक्शन भी शुरू हो गया है। बात आतंकवादियों के अड्डे से लेकर अलकायदा तक पहुंच गई। गुजरात सरकार का दावा है कि जहां अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, वहां देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, आतंकियों को पनाह दी जा रही थी। इसके अलावा इस इलाके में ड्रग रैकेट चलता था और बांग्लादेशी घुसपैठिए लड़कियों को वेश्यावृत्ति में भी ढकेलते थे। हमने वह गैरकानूनी कब्जा ध्वस्त किया है जहां से कुछ समय पहले 4 अलकायदा सपोर्टर आतंकवादियों को पकड़ा गया था। हमने उस गैरकानूनी जगह को ध्वस्त किया है जहां से बहुत ही बड़े पैमाने में ड्रग्स कार्टेल पकड़े गए हैं। हमने उस गैरकानूनी जगह को ध्वस्त किया है जहां से छोटी छोटी मुस्लिम बेटियों को कहीं ना कहीं देह व्यापार का शिकार बनना पड़ा था। कांग्रेस विधायक शैलेश परमार इसे सरकार और पुलिस की नाकामी बता रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर यहां आतंकियों को पनाह मिल रही थी, ड्रग रैकेट चल रहे थे, तब सरकार और पुलिस क्या कर रही थी? अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखो, जिस तरह सरकार ने कोर्ट में रजूआत की हुई कि अलकायदा के आतंकवादी पकड़े गए थे, ड्रग्स का कारोबार चल रहा था, तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर अलकायदा के जब 4 आतंकवादी बोले पकड़े गए थे उसी टाइम पे सरकार को एक्शन में आना जरूरी था। 4-5 साल बाद क्यों सरकार एक्शन में आई? ड्रग्स का कारोबार चल रहा था, सरकार क्यों सोई हुई थी? सरकार को उसी टाइम पे क्राइम ब्रांच या पुलिस अधिकारी को भेज के वहाँ पे रेड पाड़ के जो भी ये बिहारी को जो पकड़ा गया उस टाइम पे उसको पकड़ने की जरूरत थी। सरकार छटकबारी मत ढूंढे।
अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन के बीच कांग्रेस विधायक शैलेश परमार और अहमदाबाद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शहजाद खान पठान ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर भारतीय नागरिकों को भी परेशान किया जा रहा है। सरकार से हमारी आज हमने मुख्यमंत्री से डिमांड की है कि वहाँ पे 50 साल से भी पुराने लोग वहाँ पे रह रहे हैं और सब पुराने सब भारतीय, सिर्फ एक धर्म के लोग वहाँ पे नहीं रह रहे, हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं। हमने विनती की है कि जिन भारतीयों के पास पुरावे हैं, जिनके मकान तोड़े गए, उनको मकान देना चाहिए और फ्यूचर में अगर मान लो कि कोई बड़ा डिमोलिशन करने की बात आती है तो सरकार के सबके पुरावे चेक करने के बाद उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे उनको मकान देना चाहिए, उसके बाद ये कार्रवाई करनी चाहिए। आज हम मुख्यमंत्री को जब मिले, उन्होंने बाहेदरी भी हमें दी है कि आने वाले दिनों के अंदर उसका हम सर्वे करवा के जो भी भारतीय नागरिक है उनको क्या सहूलत हम दे सकते हैं उसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे। और अभी भी जो बांधकाम चल रहा है, जो इनलीगली बांधकाम तोड़ने की जो बात है, वो हम आज सूचना दे के उसको बंद करवाने की भी हम बात कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठियों और अवैध निर्माण पर एक्शन तो हो, लेकिन सरकार यहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करे। वहीं सरकार का फोकस फिलहाल अतिक्रमण हटाने और घुसपैठियों को डिपोर्ट करने पर है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन केवल अहमदाबाद में ही नहीं चल रहा है, बल्कि पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। कई शहरों में घुसपैठियों की पहचान का अभियान शुरू हो गया है और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी है। पुलिस न केवल घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें हिरासत में ले रही है, बल्कि उन्हें जल्द से जल्द उनके देश डिपोर्ट करने का भी प्लान बना रही है। गुजरात पुलिस इस समय पूरे प्रदेश से घुसपैठियों की पहचान में जुटी हुई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जूनागढ़ में पुलिस ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पर पुलिस ने आक्रमण करके बनाए घरों को जमींदोज कर दिया है। जूनागढ़ सिटी के धारागढ़ एरिया, जो कि एक फेमस ऊपरकोट जो किला है उसके जस्ट नजदीक में है, वहाँ पे करीबन 14,000 स्क्वायर मीटर एरिया में जो इलीगल स्ट्रक्चर थे उसको दूर करने की प्रक्रिया आज से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की है। इस पूरी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने जो इलीगल स्ट्रक्चर थे उनके मालिकों को हमने नोटिस भी इशू किया था और उनको पूरी एक नेचुरल जस्टिस के फॉर्म में पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो स्ट्रक्चर उन्होंने किस तरह से खड़े किए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इस प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट हमें पाए नहीं और इसलिए आज से हमने सुबह से इस स्ट्रक्चर को दूर करने की कार्रवाई शुरू की। ये पूरा जो 14,000 स्क्वायर मीटर एरिया है उसमें करीबन 59 प्रॉपर्टीज है और 150 जितने लोग इसमें रह रहे थे उन सबको आज से ये खाली करवाना हमने शुरू किया है। माननीय जिला कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन और सूचना अनुसार जूनागढ़ में जो ऊपरकोट विस्तार है उसके आसपास के जो एनक्रोचमेंट एरिया है वहाँ पे एनक्रोचमेंट का हटाने का सब आयोजन आज हमने किया है और कुल 59 प्रॉपर्टीज है उसको प्लेस से उनका एनक्रोचमेंट रिमूवल किया गया है। आज टोटल हमने उनको कलम 61 का नोटिस भी दिया था, 202 का नोटिस भी दिया था, लेकिन वो जो दबाण नहीं हटे थे तो हम आज उनको हटा रहे हैं। टोटल 10 जेसीबी और ट्रैक्टर, सब मशीनरी और मैन पावर पुलिस के सहयोग से ये काम हम कर रहे हैं। सूरत में पुलिस सरगर्मी से बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश कर रही है। इसी कार्यवाही के तहत सूरत रूरल पुलिस ने अलग अलग जगहों से 286 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इन संदिग्धों के दस्तावेज की जांच भी कर रही है। ये लोग बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से पश्चिम बंगाल होते हुए सूरत पहुँचे हैं। देखिए 26 अप्रैल के दोपहर से ही सूरत रूरल डिस्ट्रिक्ट में जो हाईवे से सटा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है और इंटीरियर एरिया में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था और 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने 245 सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज को डिटेन करके उनका प्रॉपर इंट्रोगेशन किया था। कल की रात को भी 31 जितने और सस्पेक्ट को पुलिस इंट्रोगेट कर रही है, तो कुल मिला के 286 जितने सस्पेक्ट को डिटेन किया है। पुलिस ने अब तक
59 बांग्लादेशी नागरिकों को पहचान की है। इनमें से कुछ के पास तो फर्जी भारतीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। अब पुलिस ने इन लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी की है। उनका इंट्रोगेशन करके, टेक्निकल डिटेल्स देख के, उनके मोबाइल की डिटेल्स वगैरह देख के, जहां काम कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वहां तफ्तीश करके एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेस लेते हुए सूरत रूरल पुलिस में 59 जैसे बांग्लादेशी नेशनल्स उनमें से हैं, ये कंफर्म हुआ है। और अभी हम डिपोर्टेशन की कार्यवाही जो है वो कर रहे हैं। जॉइंट इंट्रोगेशन भी डिफरेंट एजेंसीज के साथ रह के भी इसमें किया जाएगा। वलसाड में उमरगाम पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों की पहचान की है और उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। ये सभी अवैध रूप से गुजरात में रह रहे थे। उमरगाम के जो एरिया है गांधीवाड़ी, उसके आसपास में एक गारमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर शक के बिना पे उनको पूछताछ की गई थी और ऐसे 7 लोग, जिसमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, ऐसे 7 लोगों को डिटेन किया गया है और इन 7 लोगों के कंफर्मेशन किया गया है कि 7 के 7 बांग्लादेशी है। 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जाने वाली उसमें उनका ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा सेंट्रल आईबी और स्टेट आईबी के साथ में, और उस ज्वाइंट इंट्रोगेशन के बाद इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से डिपोर्ट करने की कार्रवाई हाथ धरी जाएगी। वडोदरा में तो घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस विशेष अभियान भी चला रही है। इसके तहत कई इलाकों में पुलिस के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से राज्य में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है और उनकी पहचान कर उन्हें तेजी से डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। अहमदाबाद में आत्रे ऑर्चर्ड सोसाइटी की एक बिल्डिंग में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि अपनी जान बचाने के लिए एक महिला ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस दौरान नीचे खड़े लोगों ने चादर और गद्दों की मदद से इस महिला को जमीन पर नहीं गिरने दिया और महिला की जान बच गई। आग 4थी मंजिल पर लगी थी, तेजी के साथ 5वीं मंजिल पर फैलती चली गई। इस आग में 5 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।